हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नॉलेज फिट चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं फिजियोथेरेपी का वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आपके समक्ष आई हूं, जो यूपीटीजीटी, ऑल स्टेट का टीजीटी, पीजीटी, एमपीटेट, एनवीएस, डीएसएसपी, केवीएस आदि के फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, वन लाइनर क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीटीजीटी सॉल्व पेपर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप अपने स्टडी का कंटिन्यूटी बनाए रखिए और मेरे वीडियो से प्रैक्टिस करते रहिए। फ्रेंड्स, मोटिवेशन के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मालिश के प्रेशर मैनिपुलेशन के अंतर्गत कितने प्रकार की मालिश आती है? तो फ्रेंड्स, इसमें 3 प्रकार की आती है। पहला है कीडिंग, दूसरा पेट्रीसैज और तीसरा है फ्रिक्शन। तो गुथना, चकोटना और घर्षण है। 3 प्रकार की होती है। मालिश के परकुलेशन मैनिपुलेशन के अंतर्गत कितनी मालिश आती है? तो इसमें 4 आती है। मालिश 4 आती है, जो इस प्रकार है। इसमें हैकिंग, कपिंग, बीटिंग और पाउंडिंग होता है। 4 प्रकार की। प्राचीन काल में अपने मरीजों के इलाज के लिए मालिश की प्राचीन काल में अपने मरीजों के इलाज के लिए मालिश का प्रयोग कौन सा चिकित्सा वैज्ञानिक करता था? तो हिप्पोक्रेट्स करता था। कौन करता था फ्रेंड? तो हिप्पोक्रेट्स करता था। फिजिकल ट्रीटमेंट चिकित्सा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये फिजियोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। वह कौन सी चिकित्सा विधि है जिसमें बर्फ का प्रयोग किया जाता है? तो ये है क्रायोथेरेपी है। वह कौन सी चिकित्सा विधि है जिसमें ठंडे व गर्म पानी का प्रयोग किया जाता है? तो ये है कंट्रास्ट बाथ। वह कौन सी चिकित्सा विधि है जिसमें मोम का प्रयोग किया जाता है? तो ये है पैराफिन बाथ है। कोल्ड स्प्रे में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कोल्ड स्प्रे में एथिल क्लोराइड एंड मेथेन का प्रयोग किया जाता है। किस चिकित्सा विधि में बायोंसी यानी कि तरलशीलता नामक सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो ये है भौर स्नान। किस चिकित्सा विधि में ठंडे पानी में चोट लगे अंग को डुबोकर अभ्यास कराया जाता है? तो ये है क्रायोकाइनेटिक्स है। इंफ्रारेड रेज किरण यानी कि इंफ्रारेड किरण निकालने के लिए किन 2 उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? तो यह है प्रकाश युक्त और अप्रकाश युक्त। किस चिकित्सा विधि में सूर्य की किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो यह है पराबैंगनी किरणें हैं। वह कौन सी विद्युत चिकित्सा विधि है जिसके द्वारा विद्युत धारा प्रवाह के माध्यम से ऊष्मा उत्पन्न की जाती है? किसके द्वारा? तो ये है डायथर्मी है। डायथर्मी को उसके विद्युत धारा प्रवाह के माध्यम से उत्पन्न तरंगों की फ्रीक्वेंसी के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया है? तो ये है 3 प्रकार बांटा गया है। 3 प्रकार में विद्युतीय चिकित्सीय तरीकों में शॉर्ट वेव डायथर्मी के अंतर्गत उपचार की कौन सी विधि होती है? तो ये है कैपेसिटर है।
कैपेसिटर फील्ड है, मेथड है और कपल मेथड है। कैपेसिटर फील्ड, कैपेसिटर और फील्ड मेथड है और कैपल मेथड है। विद्युत चिकित्सीय तरीकों में सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है? तो ये है माइक्रोवेव डायथर्मी। माइक्रोवेव डायथर्मी है। वह कौन सी विद्युतीय चिकित्सा है जिसमें विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का प्रयोग मुलायम ऊतकों एवं हड्डी की तीव्र सूजन को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह डायपल्स थेरेपी है। डायपल्स थेरेपी। पराध्वनि तरंगों का प्रयोग किस चिकित्सीय विधि में होता है? तो ये है अल्ट्रासाउंड थेरेपी में होता है। फिजियोथेरेपी की जन्मदाता कौन है? तो फिजियोथेरेपी की जन्मदाता हिप्पोक्रेट्स हैं। शारीरिक उपचार को किससे संबोधित किया जाता है? तो फिजियोथेरेपी के नाम से संबोधित किया जाता है। चोट लगने के पश्चात पुनः स्थापना में जो एक्सरसाइज कराई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो एक्टिव एक्सरसाइज व पैसिव एक्सरसाइज कहते हैं। करेक्टिव एक्सरसाइज में किस प्रकार के व्यायाम आते हैं? तो सामान्य एवं विशिष्ट आते हैं। सामान्य एवं विशिष्ट आते हैं। पुनः स्थापना में विशिष्ट व्यायाम के अंतर्गत किस प्रकार के अभ्यास कराए जाते हैं? किस प्रकार के अभ्यास कराए जाते हैं? तो इसमें है, इसमें किस प्रकार के अभ्यास कराए जाते हैं? तो इसमें है आपका आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक एवं आइसोट्रोनिक। पुनः स्थापना में विशिष्ट व्यायाम के अंतर्गत किस प्रकार के अभ्यास कराए जाते हैं? तो आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक एवं आइसोट्रोनिक कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज थेरेपी के अंतर्गत जिस अभ्यासों में उपकरण या किसी साथी की मदद ली जाती है तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें पैसिव एक्सरसाइज कहते हैं। एक्सरसाइज थेरेपी के अंतर्गत जिन अभ्यासों में उपकरण या किसी साथी की मदद ली जाती है तो उन्हें क्या कहते हैं? तो पैसिव एक्सरसाइज कहते हैं। राइस सिद्धांत में से क्या तात्पर्य है? तो दबाना। फिजियोथेरेपी किस विधि में बायोप्सी लॉ का प्रयोग किया जाता है? इसमें है व्हर्लपूल बाथ। उपचार करने की उस थेरेपी को क्या कहते हैं जिसमें पानी का प्रयोग किया जाता है? यह है हाइड्रोथेरेपी। उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें गर्म और ठंडा पानी दोनों का प्रयोग होता है? तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रास्ट बाथ कहते हैं। कॉन्ट्रास्ट बाथ कहते हैं। उस थेरेपी को क्या कहते हैं जिसमें बर्फ या ठंडे पानी का प्रयोग कर चोट लगे अंग का अभ्यास कराया जाता है? तो यह है क्रायोकाइनेटिक्स है। क्रायोकाइनेटिक्स है। उस थेरेपी विधि को क्या कहते हैं जिसमें बर्फ का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कहते हैं क्रायोथेरेपी कहते हैं। साइटोक्रोम क्रिस्टल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये हाइड्रोकोलेट्रल पैक के लिए किया जाता है। हाइड्रोकोलेट्रल पैक के लिए। चोट लगने के पश्चात कोल्ड स्प्रे का प्रयोग होता है, उसमें कौन सी गैस होती है? तो इसमें होती है इथाइल क्लोराइड व मीथेन। इथाइल क्लोराइड व मीथेन होती है। उस थेरेपी विधि को क्या कहते हैं जिसमें मोम का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें होता है पैराफिन बाथ। पैराफिन बाथ। पैराफिन बाथ के लिए
कौन सी विधि को अपनाया जाता है? किसमें होगा? पैराफिन पेंटिंग व पैराफिन डिप। पैराफिन पेंटिंग व पैराफिन डिप। वर्लपूल बाथ, कंट्रास्ट बाथ, इमर्जन बाथ आदि किसके अंतर्गत आते हैं? आदि किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये है हाइड्रोथेरेपी। कोल्ड पैक्स, क्रायोकाइनेटिक्स, आइस पैक, आइस मसाज, कोल्ड टॉवल आदि किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये होगा क्रायोथेरेपी के अंतर्गत आते हैं। जिसमें बर्फ का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्रायोथेरेपी कहते हैं। उस थेरेपी को क्या कहते हैं जिसमें ठंडे पानी अथवा बर्फ का प्रयोग किया जाता है? ठंडे पानी का जिसमें बर्फ का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्रायोथेरेपी कहते हैं। और उस थेरेपी को क्या कहते हैं जिसमें ठंडे पानी अथवा बर्फ का प्रयोग किया जाता है? तो उसे कहते हैं कोल्ड थेरेपी, क्रायोथेरेपी कहते हैं। कोल्ड थेरेपी और क्रायोथेरेपी कहते हैं। उस थेरेपी को क्या कहते हैं जिसमें ठंडे पानी अथवा बर्फ का प्रयोग किया जाता है? तो कोल्ड थेरेपी और क्रायोथेरेपी कहते हैं। कंट्रास्ट बाथ में सबसे पहले किसका प्रयोग होता है? तो ठंडे पानी का प्रयोग होता है। चोट लगने के पश्चात कितने समय के अंतर्गत बर्फ का प्रयोग हो जाना चाहिए? चोट लगने के पश्चात कितने समय के अंतर्गत बर्फ का प्रयोग हो जाना चाहिए? तो ये 2 से 3 मिनट के अंदर। 2 से 3 मिनट के अंदर। पैराफिन बाथ में पैराफिन द्रव्य के साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो पेट्रोलियम जेली को मिलाया जाता है। पैराफिन बाथ के अंतर्गत पैराफिन दवा को किस ताप तक गर्म किया जाता है? तो 40 से 48 डिग्री सेल्सियस तक। हाइड्रोथेरेपी के अंतर्गत हाइड्रोकोल्ट्रल पैक को कितने तापमान तक गर्म किया जाता है? तो ये किया जाता है 65 डिग्री सेल्सियस पर। 65 डिग्री सेल्सियस पर। कंट्रास्ट बाथ में गर्म पानी का ताप सबसे अच्छा किस स्तर पर माना जाता है? तो ये 40 से 45 डिग्री सेल्सियस। खेल चिकित्सीय शास्त्र में प्रकाशीय किरणों से संबंधित किरणों से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ये इंफ्रारेड किरणें अपनाई जाती हैं और अल्ट्रावायलेट किरणें। ल्यूमिनस तथा नॉन ल्यूमिनस उस उपकरणों का प्रयोग किस थेरेपी ल्यूमिनस तथा नॉन ल्यूमिनस उपकरणों का प्रयोग किस थेरेपी विधि में किया जाता है? तो इंफ्रारेड किरणों में किया जाता है। तो इंफ्रारेड किरणों में किया जाता है। इंफ्रारेड किरणों के तरंगों की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 40,000 एम्पियर यूनिट होती है। 40,000 एम्पियर यूनिट होती है। डायथर्मी कितने प्रकार की होती है? तो डायथर्मी 3 प्रकार की होती है। डायथर्मी 3 प्रकार। डायथर्मी के कौन सा प्रकार होते हैं? डायथर्मी के कौन से प्रकार होते हैं? तो इसमें होते हैं 3 प्रकार होते हैं। वेव डायथर्मी, लॉन्ग वेव डायथर्मी एवं माइक्रोवेव डायथर्मी। डायथर्मी के कौन से प्रकार होते हैं, मतलब कितने प्रकार होते हैं? तो इसमें 3 होते हैं। वेव डायथर्मी, लॉन्ग वेव डायथर्मी एवं माइक्रोवेव डायथर्मी। कैपेसिटर फील्ड मेथड तथा केबल मेथड किसके प्रकार हैं? तो यह है शॉर्ट वेव डायथर्मी के। शॉर्ट वेव डायथर्मी। किस थेरेपी विधि में पैराध्वनि तरंगों और विद्युतीय मांसपेशी उत्तेजना तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युतीय मांसपेशी उत्तेजना।
विद्युतीय मांसपेशी उत्तेजना। एक विद्युतीय चिकित्सा विधि जिसमें विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है तो ये होगा डायपल्स थेरेपी। उस थेरेपी विधि को क्या कहते हैं जिसमें पैराधर्मी तरंगों का प्रयोग किया जाता है तो अल्ट्रासाउंड थेरेपी कहा जाता है। आज इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फ्रेंड पसंद आए तो ग्रुपों में शेयर करिए एंड फ्रेंड्स लाइक करिए। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।